श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का भी फल प्राप्त होगा। रमण रेति लोट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, तो तैने जानो नहीं, व्रज को तत्व महान। यदि आप लोग ब्रज में जाएं, ब्रज में आप लोग यदि प्रवेश करें तो हमारी महारानी यमुना महारानी के जल से आचमन और गिरिराज जी का दर्शन, रमण रेति की वो पवित्र रज जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। यहाँ तक कि मुक्ति महारानी खुद कहती हैं, मुक्ति कहत गोपाल शो, मेरी मुक्ति बताए, व्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज की रमण रेति की जो रज है वह यदि हमारे मस्तक में लग जाए तो हमारी मुक्ति सुनिश्चित है, क्योंकि वह रज में हमारे भगवान बाल कृष्ण क्रीड़ा करते थे, उस रज में ही वे खेलते कूदते थे। ऐसी हमारे ब्रज की महिमा है। कहाँ तक कहें ब्रज की महिमा तो संतों द्वारा बहुत विस्तृत है। एक संत कहते थे, कभी सोचा नहीं था वृंदावन मिलेगा, वैकुंठ से भी सुंदर संसार मिलेगा। वो कभी सोचा नहीं था वृंदावन मिलेगा, वैकुंठ से भी सुंदर संसार मिलेगा। हम लोगों ने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा प्यारा वृंदावन में हमें वास प्राप्त होगा, क्योंकि वृंदावन तो भैया वैकुंठ से भी बढ़ चढ़कर है। वृंदावन वैकुंठ को तोलो श्री हरिदास, भारी हो तो सो थिर रहो, हल्को गयो आकाश। भैया जब आप पलरे में किसी वस्तु को तौलते हैं तो जिस वस्तु में भार ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, वह नीचे चली जाती है, और जो हल्का होता है वह पलड़ा ऊपर उठ जाता है। तो वृंदावन तो वैकुंठ से भी बढ़ चढ़कर है। क्या करेंगे वैकुंठ जाकर? नहीं चाहिए स्वर्ग, बस श्री धाम वृंदावन और लाडली लाल के दर्शन होते रहें। सच्ची बात है, यदि आपने एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लिए, राधा रमण जी के दर्शन कर लिए, तो आप निराकार को जो मानते हैं, जो आर्य समाजी कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती, उनको क्या पता हमारे ठाकुर कैसे हैं। अरे जाकर एक बार ठाकुर के दर्शन तो करो, जो जन्म से ही वन को चले गए, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज। पुत्र पुत्र कहकर परम पूज व्यास जी महाराज पुकार रहे हैं, लेकिन वह तो बैरागी थे। उन्हें क्या पुत्र माया मोह से कुछ मतलब ही नहीं था। जन्म लेते ही वन को चले गए और तपस्या में लीन हो गए। लेकिन जैसे ही परम पूज व्यास जी महाराज जी के दो शिष्य वहां पर गए और भागवत जी के श्लोकों का गायन किया, एक श्लोक गायन किया, बोले वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदिवासः कनकि कपिशं वैजयन्ती चमाला रंद्रान्यवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदिरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। इस श्लोक में भगवान के श्रृंगार का वर्णन है। भगवान कैसे हैं,
भगवान कितने सुंदर हैं। वास्तव में यदि कोई सुंदर है तो भगवान, और कोई सुंदर हो ही नहीं सकता, बस भगवान ही परम सुंदर हैं। जय हो। वैसे ही समाधि टूट गई सुखदेव जी की। सुखदेव जी ने सोचा इतनी सुंदर, इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। बोले कौन? बोले वो बांके बिहारी परम सुंदर है। बोले अच्छा, यदि वो सुंदर है तो ये तो पक्का नहीं कि वो कृपालु भी होगा, दयालु भी होगा। बोले सुंदरता पर नहीं रीझना चाहिए। लेकिन फिर दूसरा श्लोक जो परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के परम शिष्य थे, उन्होंने सुनाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाद भी लेवे गतिम धातुकांत तोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। बोले भैया ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु हैं जो वे पूतना अपने स्तनों पर हलाहल विष लगा कर गई और भगवान को पिलाया, और उस पूतना की भी सदगति यशोदा मैया की तरह कर दी। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु। बोले भैया अब ये समाधि और तपस्या में कुछ नहीं रखा है, चलो हम भी चलते हैं और भगवान के वर्णों का, आज भगवान के बाल लीलाओं का चित्रण अपने हृदय में, हृदय पटल में उतार कर परम पूज्य व्यास जी महाराज जी से बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं की कथा सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। अब समय का अभाव है, चलते हैं। हमारे बड़े भैया ओमकार जी आपको एक मधुर भजन सुनाएंगे।